स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वायरस क्या होता है। वायरस बेसिकली इसका ओवरव्यू अगर हम करें तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो रिटन यानी किसी भी यूज़र ने लिखा होता है। तो वो क्या करता है, यूज़र की परमिशन के बगैर किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर होता है और उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर वायरस एक्टिवेट हो जाए तो वो उसकी आम रूटीन जो है वर्किंग करने की उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं वर्म्स। वर्म जो है ये क्या होते हैं, अगर कोई भी सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के थ्रू जो भी चीज़ें सिस्टम के अंदर एंटर होती हैं उनके थ्रू जो है वर्म्स किसी भी सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। वर्म्स क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय फाइल्स इन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू जो वायरस सिस्टम के अंदर दाखिल होता है उसे हम कहते हैं वर्म्स। उसके बाद है एडवेयर्स। एडवेयर्स क्या होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि आप वेबसाइट कोई ओपन करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया ऐप ओपन करते हैं तो वहाँ पे कुछ एड्स लगे होते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का ऐड। तो आप उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उसको क्लिक करने के बाद जो फाइल होती है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। तो उसके थ्रू जो है वायरस आपके सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं एडवेयर। और लास्ट वन है हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं, कोई भी पर्सन होता है, स्किल्ड पर्सन होता है, वो आपके पर्सनल डाटा को पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्ट करने के बाद क्या करता है, आपको या आपके डाटा को वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या तो वो शेयर करता है। ठीक है जी, बैंक अकाउंट्स हो गए हैं, जैसे हैकर्स होते हैं वो बैंक अकाउंट्स के ऊपर क्या करते हैं, इलीगली सिस्टम के ऊपर को कलेक्ट करके जो भी आपका बैंक के अंदर जो पैसा है या कोई भी चीज़ डाटा है उसको क्या करते हैं, गैर कानूनी तरीके के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं हैकर। हैकर बेसिकली उनके पास नॉलेज होता है, वो स्किल्ड पर्सन होते हैं। तो उनको एक ख़ास किस्म की एजुकेशन दी जाती है इसके हवाले से। उसके बाद है इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, द कंप्यूटर रन स्लोअर दैन यूजुअल। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर वायरस इफ़ेक्ट करता है तो वो क्या करता है, उसकी वर्किंग स्पीड जो है स्लो हो जाती है आम रूटीन के मुताबिक। सेकंड वन है द कंप्यूटर लॉक्स अप और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। कंप्यूटर जो है हैंग हो जाता है, वो आप ना कोई रिस्पॉन्स देता है, बिल्कुल स्टिल होता है। थर्ड वन है द कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर जो है चलते चलते वर्किंग करते करते रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे है फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम बिकम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट। वो कह रहा है कोई भी सिस्टम जो एक आम रूटीन के मुताबिक काम कर रहा होता है, अचानक जो है उसकी स्पीड जो है काम करने की बिल्कुल स्लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिफ़्रेश कर रहे हैं तो आपने रिफ़्रेश किया तो वो रिफ़्रेश करने के ऊपर ही टाइम लगाना शुरू कर देता है। या आपने कोई फ़ाइल ओपन की है तो आम रूटीन के मुताबिक अगर वो फ़ाइल 2 सेकंड के अंदर ओपन होती थी, तो अगर उसके ऊपर वायरस ने इफ़ेक्ट किया है तो वही फ़ाइल जो है आपकी मे बी 2 मिनट 3 मिनट बाद उसको जाके रिस्पॉन्ड करे, ओपन करे। उसके बाद है एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइवर्स आर सडनली इनएक्सेसिबल। जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं डेस्कटॉप के ऊपर वो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, उनको ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद है अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर्स। कोई ऐसा मैसेज सिस्टम के ऊपर आता रहता है जो आपने आम रूटीन में कभी नहीं देखा। उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड आइकॉन अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप। ऐसे आइकॉन सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर शो हो जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो आपने पहले कभी भी नहीं देखे, या ऐसी एप्लीकेशन जो आपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल नहीं की तो उसके जो है आइकॉन्स डेस्कटॉप के ऊपर अपीयर हो जाते हैं। लास्ट वन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ डिसेबल और डज़ नॉट रन। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम के अंदर तो वो डिसेबल हो जाता है, यानी काम करना छोड़ जाता है, या अगर काम भी करता है तो वो रन नहीं होगा। ठीक है जी, ये जो थे कुछ इंडिकेटर थे सिक्योरिटी थ्रेट्स के। होपफुली आपको इनकी समझ लगी होगी। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मैसेज करके
पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।